बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम प्रोवाइड कर रहे हैं अल हक एजुकेशन सिस्टम की तरफ से जॉब अपडेट्स, और आज हम देखने जा रहे हैं एफपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 21 एंड 22। तो आते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। यहाँ पे गिवन है केस नंबर 21 एंड केस नंबर 22। जो केस नंबर 21 है, इसमें है असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट, जो कि 16th ग्रेड की है। और इसकी जो पोस्टिंग है वो टेम्परेरी है और लाइकली टू कंटिन्यू है, और ये है एफपीएससी की तरफ से। और इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सी ग्रेड होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री में कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से रिकॉग्नाइज की गई हो। इसके अलावा जो एज लिमिट की रिक्वायरमेंट है वो 20 to 28 ईयर्स है, और इसके साथ साथ 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट के लिए है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक वैकेंसी है असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की, और जो कोटा है वो एक्स फाटा का है, और ये ओपन मेरिट है। और प्लेस जो है पोस्टिंग की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में पोस्टिंग हो सकती है। और इसके अलावा जो एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा एफपीएससी की तरफ से कंप्यूटर या फिर आईटी वाले पर्सन के लिए, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 19 Feb 2024 है। और इसके सिलेबस की बात की जाए तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट जो है, या फिर इसे कंप्यूटर ऑपरेटर भी कहा जाता है, इसमें ये शामिल होता है दो पार्ट्स पे, पार्ट 1 इंग्लिश पे और पार्ट 2 जो है प्रोफेशनल टेस्ट होता है। और ये पूरा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, यानी एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। जो पार्ट 1 है, जो मुश्तमिल होता है 20 मार्क्स पे, और इसमें शामिल होती है वोकेबलरी, ग्रामर, यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग वगैरह। और अगर बात की जाए पार्ट 2 की, जो कि प्रोफेशनल टेस्ट होता है, और ये हमारे सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें जो इसके एमसीक्यूज हैं वो 80 मार्क्स के होंगे, और इसमें कौन कौन सी जो सिलेबस है वो इंक्लूड होगा: एक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बेसिक कंसेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स, रिलायबल डाटा ट्रांसफर एंड टीसीपी, नेटवर्क लेयर्स, लैंड टेक्नोलॉजीज, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स एंड लिनक्स वगैरह, ओरेकल, ये सारी चीज़ें, और पीएल एसक्यूएल वगैरह इसके सिलेबस में इंक्लूड होंगे। और अगर बात की जाए केस नंबर 22 की, जो कि लेडी वेलफेयर ऑफिसर का है, और इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो भी ओनली 1 है। और इसकी जो मिनिमम और ये जॉब जो है ये परमानेंट है, और इसकी ज़रूरत है नेवल हेडक्वार्टर्स में एमओडी की तरफ से। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है तकरीबन बैचलर्स की डिग्री सी ग्रेड में होनी चाहिए या सेकंड क्लास। और इसके अलावा जो बैचलर्स है इसका सोशोलॉजी, सोशल वर्क और एंथ्रोपोलॉजी में होना ज़रूरी है। और इसके अलावा इसकी जो 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है सोशल वेलफेयर मैटर्स में। और जो एज लिमिट की रिक्वायरमेंट है वो है 20 to 28 ईयर्स, और इसके साथ साथ 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन जो है वो भी गिवन है। और वैकेंसी का ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि देर इज ओनली 1 वैकेंसी। और इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? डोमिसाइल जो कोटा जो रिक्वायर्ड है वो पंजाब का होना चाहिए, और जो पोस्टिंग की प्लेस है वो कराची है। और जो स्टूडेंट्स टेस्ट क्लियर कर लेंगे और शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उनको उनका जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, जिसमें हाइट, आई साइट वगैरह चेक की जाती है, और इसके साथ साथ उनका इंटरव्यू भी होगा। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 19 February 2024।
अब आते हैं इसके सिलेबस की तरफ। लेडी वेलफेयर ऑफिसर के, जो कि 16th ग्रेड की पोस्ट है, इसके जो सिलेबस है उसमें सिलेबस 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, और पार्ट 1 जो कि इंग्लिश पे मुश्तमिल है 20 मार्क्स का होगा, और पार्ट 2 में प्रोफेशनल टेस्ट होगा जो कि 80 मार्क्स का होगा। पार्ट 1 में जो इंग्लिश है, ग्रामर, यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग वगैरह शामिल होंगे, और पार्ट 2 में जो कि सब्जेक्ट बेस्ड है, इसमें शामिल होगी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, सोशल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल, बिहेवियरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, मेथड्स ऑफ काउंसलिंग एंड गाइडेंस सर्विसेज, और प्रोजेक्ट प्रेपरेशन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, मॉनिटरिंग, मेथोडोलॉजी, इवैल्यूएशन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये वाली जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं या फिर जो चैप्टर्स हैं, ये इंक्लूड होंगे लेडी वेलफेयर ऑफिसर यानी बैच 16 की पोस्ट के लिए। अब देखते हैं इसके अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप जाएंगे एफपीएससी की वेबसाइट पे। वहाँ पे आप यहाँ पे वेबसाइट ओपन हुई, फर्स्ट स्टेप में एंड पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा। फर्स्ट पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन होगा। और जो 16th ग्रेड की पोस्ट है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो 16th ग्रेड वाले होंगे उनकी जो फी है, एप्लीकेशन फी, वो 300 रुपीज़ है। और यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा आपका फॉर्म, जो कि फी डिपॉजिशन के लिए बैंक में यूज़ होता है। और यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और फोर्थ पे जो फॉर्म गिवन है इसे फिल करेंगे और बैंक में फी सबमिट करवाएंगे। उसके बाद आप आएंगे, इसके जो मेन पेज है, अप्लाई करने वाला जो फॉर्म है, इसे ओपन अगेन करेंगे और इसके बाद आप अप्लाई करेंगे और जो रिक्वायरमेंट्स गिवन है आप वो फुलफिल करेंगे। और ये था कंप्लीट अप्लाई करने का प्रोसीजर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग हमारा एफपीएससी, पीपीएससी और एनटीएस की प्रेपरेशन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन सेशन, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।